का एनालॉजी का क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन होता है और बार बार इस पैटर्न पे पूछा ही पूछा जाता है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 है, हमारा 1 है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन बिना देरी के। ऐसा प्रश्न बार बार ही पूछा जाता है। तो आइए बिना देरी के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का बात करें तो कितना दिया है, क्या बोल रहा है, 720, 840 और 60। 720, 840 और 60 बोल रहा है। 720 को क्या किया, 840। अगर हम यहाँ पे देखें तो 720 में 840 पहले देखते हैं प्लस कितना कर रहा है। 840 720 घटाएंगे तो कितना, 0 2 और 120 प्लस कर रहा है। हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, 120 प्लस कर रहा है। तो उसी तरह 60 में क्या, 120, 60 में 120 प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 60 प्लस 120। 60 में 120 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 60 में 120 प्लस 0 8 और 1 कितना आ गया, 180। देखेंगे क्या हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी का बात करें तो 180 है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 7 को कितना किया है, 5 को 100 किया तो कितना गुणा, 20 गुणा। उसी तरह 7 को बोल रहा है कितना लिख सकते हैं, 7 को लिखेंगे तो 7 में अगर 20 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 140। 7 में अगर 20 से गुणा करते हैं तो 140 ऑप्शन में नहीं है। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं किया। 140 ऑप्शन में नहीं है तो पैटर्न फॉलो नहीं किया। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 5 को अगर 5 का स्क्वायर कितना है तो 25 है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो घटाएंगे तो 100। हाँ पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे 5 का स्क्वायर की बात करें, 5 का स्क्वायर कितना होता है, और 25 और 5 का क्यू का बात करें, 5 का क्यू के बात करें तो कितना होता है, 125। दोनों का अंतर कितना आ गया, 100। तो 100 आ गया। उसी तरह देखेंगे क्या अगले में आ रहा है, 7 का स्क्वायर देखें तो 49। 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यू देखेंगे, 7 का क्यू कितना आता है हमारा, 7 का क्यू की बात करें तो कितना होता है, 343। 7 का क्यू 343। दोनों का अंतर देखें, 9 में से 13 में से 9 गया 4, फिर 13 में से 4 गया 9 और 1 2, कितना आ गया, 294। तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 18 को 90 क्या करें कि 18 90 हो जाए, और फिर 13 में उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। हमें क्या करना है, 18 को 90 में बदलना है। 18 को 90 में बदलना है। अगर 18 में हम 5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 18 में 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 90। 18 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 90। उसी तरह अगर हम 13 में 5 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 65। 13 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 65। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, 65। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 14 से कितना 210 लिखा है। तो बोल रहा है कि 16 से कितना लिखेंगे, 14 से 210। 14 को 210 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 14 को अगर हम 14 का स्क्वायर 14 में कितने से गुणा करें कि 210 हो जाए, 14 210
7 से कटा भी लेंगे तो 7 दूना 7 तिया 30 आ रहा है, यानी यहाँ 15 गुणा कर रहा है। तो अगर 15 गुणा करेंगे 16 में 15 से गुणा करेंगे 14 15 कितना हो रहा है देखते हैं एक बार। 15 गुणा आ रहा है कटा के। अगर 14 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है 14 5 70 4 और 1 कितना जा रहा है 0 7 4 11 का 1 1 1 2। 14 में अगर 15 से गुणा कर रहे हैं तो कितना 210 आ रहा है। तो 16 में भी 15 से गुणा करेंगे 16 5 80 6 और 1 कितना जा रहा है 0 6 2 8 6 14 का 4 240। तो ऑप्शन में देखेंगे तो 240 नहीं है। 14 में 15 से गुणा कर रहे हैं तो 210 आ जा रहा है। उसी तरह 16 में 15 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 240 16 85 6 और 1 कितना तो 0 6 4 2 240। तो ऑप्शन में मैच ही नहीं किया। तो अगला देखेंगे इस तरह से नहीं, अब अगला पैटर्न फॉलो करेंगे। इसमें अगला देखेंगे क्या कर सकते हैं। अगर हम 14 का स्क्वायर देखते हैं, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना 196। तो अगर 14 जोड़ते हैं तो कितना आता है 6 4 10 का 0 9 1 10 का 1 11 210। अगर ऐसे भी आ जा रहा है, अगर 14 का स्क्वायर प्लस 14 कर रहे हैं तो 210 आ रहा है। तो उसी तरह 16 का स्क्वायर अगला में देखेंगे। 16 का स्क्वायर कितना आता है 256 और 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12 5 1 6 1 7 और 272 आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए देखेंगे कितना है, ऑप्शन नंबर ए 272। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, 272 है। अगला क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बोल रहा है कि 15 को क्या लिख सकते हैं। 15 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। अगर 11 को कितना लिखा है 11 को कितना लिखा है 12। 11 को कितना लिखा है 132। अगर हम यहाँ पे 11 को 132 लिखा है तो लगभग गुणे में ही है। 11 में अगर 11 से गुणा करेंगे तो 121 आता है, नहीं आया। 11 में 11 क्यों कितना है 11 का स्क्वायर 121 नहीं आया। उसी तरह 11 में अगर 12 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 2 2 1 1 कितना आया 2 3 1। यहाँ पे कितना गुणा दिया है 132 गुणा। 12 से गुणा कर रहे हैं तो 132 आ जा रहा है। तो उसी तरह अगले में 15 से कितना से गुणा कर दें। अगर 15 में हम कितना से गुणा कर दें 12 से। अगर 15 में 12 से गुणा करेंगे 15 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 दूना का 30 5 और 1 कितना आएगा जो 0 8 और 1 कितना आ गया तो 180। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट 180 आ गया। अगला क्वेश्चन इसी तरह देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 2 को 12 तो बोल रहा है 3 को क्या लिखेंगे। 2 को कितना लिखा है 12। 2 को 12 2 के 12 लिखा है तो बोल रहा है 3 को क्या लिखेंगे। 2 से 12 कितना गुणा 6 गुणा। अगर 6 गुणा करेंगे 3 को अगर 6 गुणा 3 को करेंगे तो कितना आएगा 18। 6 गुणा किया है तो 6 गुणा करेंगे तो 18। ऑप्शन नहीं मैच है। 18 से तो बहुत दूर दूर मैच हो रहा है, 18 नहीं आया। इसी तरह देखेंगे 2 को 12 हम कैसे कर सकते हैं। अगर 2 का स्क्वायर की बात करें तो कितना होता है 4 और 2 के क्यूब की बात करें तो कितना आता है 8। दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 12। हाँ 12 आ रहा है। 2 का स्क्वायर
और 2 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 12। तो उसी तरह अगला देखेंगे, क्या 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 का क्यूब की बात करें तो 27। 27 9 कितना होता है, तीन का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 के क्यूब 27 है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़े रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 36। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। ऑप्शन नंबर इसमें 36। वैसे भी किए तो नहीं मैच कर रहा था, इसका मतलब ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे 36 होना चाहिए, एक में 36, या तो 18 या दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो 36। इसमें कोई भी हो सकता है दोनों में, या तो 18 या तो 36, दोनों तरह से। तो यहाँ पे अगर एक ऑप्शन चेंज कर ले रहे हैं 36, कितना आ जाएगा 36। ऑप्शन नंबर बी 36 कर सकते हैं या 18, दोनों आ सकता है। इसमें दो तरीके से लग रहा है, दोनों ऑप्शन नहीं है तो हो सकता है ऑप्शन गलत हो गया हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 68 को कितना लिखा है 130, 68 को कितना लिखा है 130। तो बोल रहा है 350 को क्या लिखेंगे, 68 का 30, 130। अगर 4 का क्यूब हम देखें कितना होता है हमारा, 68 दूना कितना होता है, 68 दूना कितना होता है, तो 8 दूना 16 के 6, हाथ में लगा 1, 6 दूना 12, 1 13, 136। अगर 6 घटाते हैं तो कितना आएगा 130। उसी तरह देखेंगे यहाँ पे 750 लिखा है, 350 लिखा है। इधर ऑप्शन सारे 210 इतना है। अगर क्या कर रहे हैं 2 गुना, किसी का भी 2 गुना करेंगे 204, अगर 210 का 2 गुना करेंगे तो 420, घटाएंगे भी तो नहीं आ रहा है 6। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 400 में पार हो जा रहा है। यहाँ पे हमें लाना है 320, तो मैच नहीं किया 2 गुना करके। देखेंगे इसे अब कैसे कर सकते हैं। 68 को अगर यहाँ पे हम बात करें, 68 कितना आता है, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64। और फिर अगर 4 जोड़ते हैं तो कितना आ गया 68। 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 4 जोड़ दे तो 68। उसी तरह इसमें देखेंगे 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है तो 125। आप प्लस अगर 5 करते हैं सेम नंबर जो क्यूब करे वही, तो कितना आता है 130। अगला देखेंगे कितना लिखा है 350, 350 लिखा है। अगर 7 का क्यूब की बात करें तो कितना होता है, 7 का क्यूब हमारा होता है 343, 343। फिर 7 प्लस कर रहे हैं तो 350 आ जा रहा है। तो यहाँ पे एक कम लिख रहा है, इधर वाले से इधर एक माइनस कम के स्क्वायर करें तो 7 का, तो यहाँ पे लाने के लिए 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है 216, प्लस 6 जोड़ेंगे तो 216, अच्छा 222, कितना आ गया हमारा 222। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ 222। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो यहाँ पे क्या लिख रहा है 42 56, क्या लिख रहा है 42 56 72।
42, 56, 72। 42, 56, 72। अगर 7 में हम दोनों में 7 कॉमन लग रहा है, देखिए ना, दोनों में, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। तो 7 में अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 42। अगर 7 में 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 42। यहाँ से 2 बढ़ा रहा है। अगर इसमें भी 7, इसमें अगर 7 देखें, इसमें कितना कॉमन? 8। अगर 8 में 9 से गुणा करते हैं तो 72। 8 में 9 से गुणा करें तो 72। तो यहाँ पे भी 8 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 80। एक बढ़ा कर यहाँ पे लिख रहा है, तो 8 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो 80। 80 तो ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, ये तो नहीं पैटर्न फॉलो कीजिए। अगला देखेंगे, कितना? 6 गुणे 7 बराबर 42 होता है। 42। और ये कितना होता है? 7 गुणे 8 बराबर 42। यहाँ से भी एक बढ़ा रहा है, यहाँ से भी एक बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे छोटे से देखेंगे तो 8 गुणे कितना होता है? 9, 72। तो एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 9। इसमें एक बढ़ाएंगे तो गुणे 10, तो कितना हो गया? 90। ऑप्शन नंबर बी कितना है? 90। ऑप्शन नंबर बी कितना आ गया हमारा? 90। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बात करें। एक 123 को 36 लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 123 को 36। यहाँ पे देखें 123 को 36 लिख रहा है। इधर जोड़ेंगे अगर तो कितना हो रहा है? 123 को 36, 3, 2, 5 और 1, 6। अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 6। अगर 6 का स्क्वायर करें हम तो कितना आ जा रहा है? 36। 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 36। ये तो मैच हो गया। अगला इसी तरह देखेंगे, कितना लिखा है? 2 प्लस 1। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं सारे को तो कितना आता है? इन सारे को जोड़ते हैं 2 प्लस 2 प्लस 1 तो कितना आता है? 5। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। ऑप्शन नंबर बी 25 राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमारा 24 को 126 लिख रहा है। तो बोल रहा है 48 को क्या लिखेंगे? 48 के जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे प्रश्नवाचक जगह पे 24 को क्या कर रहा है? 26। तो 48 को बोल रहा है कितना लिखेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।